हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल माइंड स्क्वायर में। आज आप लोग के सामने में बिहार एसआई के प्रथम पाली के पूछे गए सारे क्वेश्चंस को मैं लेकर आया हूं और चलिए इसको मिलाते हुए चलते हैं और आपका रो मार्क्स जितने भी क्वेश्चंस सही होंगे, जितने भी उसके उत्तर आप लोगों ने सही टिक किए होंगे, उसको मिला करके और जितना नंबर आते हैं आपको अंत में कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना नंबर शेयर करना है, ताकि उससे जो है कट ऑफ रो मार्क्स के अनुसार आपको बताया जाए। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत सर्वोच्च ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तराखंड। दूसरा प्रश्न है कि एंकर शब्दावली का उपयोग होता है तो रिले रेस में होता है, रिले रेस में होता है, ध्यान रखेंगे और मिलाते हुए चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की जाति का प्रथा कारण नहीं है? तो इसका सही उत्तर विवाह समूह के सदस्यों में ही होता है, बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि पूरा का अर्थ क्या होगा? तो पूरा का अर्थ जो है प्रोविज़न ऑफ अर्बन एरियाज़। तो ये क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सही है, यानी बी नंबर। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था कि कटी बहु महोत्सव आयोजित कहाँ किया जाता है? तो ये असम से संबंधित है। आपका अगर उत्तर सही होता है उसको काउंट करते हुए चलेंगे। अंत में जो है आपको कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जितने भी सही हुए हैं उनका रो मार्क्स यानी कि अपने गिनती करके अपने को कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी? तो इसका सही उत्तर ए ऑप्शन होगा, नॉन किंग। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था कि हैप्पीनेस ऑफ अराउंड के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर बी ऑप्शन होगा, अभिजीता गुप्ता। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था कि वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा प्रारंभिक सत्ता का स्रोत है? तो इसका सही उत्तर होगा ए ऑप्शन, प्रथा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि इम्पैक्स यानी 9 नंबर क्वेश्चन है, इम्पैक्स एक इंडेक्स है जिसका संबंध है किससे? तो ये प्रवासी से संबंधित है, सी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा था कि भारत के सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? तो इसका सही उत्तर बहुत इजी क्वेश्चन था, सी ऑप्शन बैरन द्वीप सही होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था 11 नंबर में है कि कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सामान से जुड़ा है? तो इसका सही उत्तर बी ऑप्शन, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था भारतवर्ष में जल का प्रदूषण निरोध और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये क्वेश्चन टफ था काफ़ी, तो 1974, डी ऑप्शन आपका सही होगा। क्वाड कौन सा 4 देशों का समाविष्ट है? 13वां क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर डी ऑप्शन, यूएसए, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, इसमें पूछा गया था कि सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किसने किया था? तो राम मनोहर लोहिया द्वारा, इन्हें ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन जो है कि जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल का नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल की पानी में शामिल है, क्या शामिल है? तो जटिल प्रोटीन शामिल है, स्टार्च मांड शामिल है। इसका सही उत्तर होगा स्टार्च मांड, सी ऑप्शन, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संख्या पूर्ण वर्ग है? तो ये आपका 8649 यानी कि 8649, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से 70 नंबर में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सन 1983 में ह्यूमिलीन का विक्रय आरंभ किया था? तो ये एली लिली एक संस्था है जो कि ह्यूमिलीन के विक्रय आरंभ किया था 1983 में। अगला क्वेश्चन 18 में पूछा गया था, भारत वन अनुसंधान, बहुत इजी क्वेश्चन, देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन जो है 19 नंबर में पूछा, निम्नलिखित में से किस से रामसर प्रस्ताव संधि संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा आर्द्र भूमि का संरक्षण, डी ऑप्शन सही है। चेन मेंग किस स्पर्धा के चैंपियन खिलाड़ी हैं? तो ये टेबल टेनिस संबंधित है, चाइना के खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था कि इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड कौन सा है? तो
इसका सही उत्तर बी ऑप्शन होगा ल्यूसीन। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था भारत में चाय उत्पादन का प्रथम स्थान किस राज्य का है, तो इसका सही उत्तर असम होगा, बी ऑप्शन। 23 नंबर क्वेश्चन में कि भारत का आकार में जो विश्व में स्थान है वो 7वां स्थान है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। आप लोग मिलाते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि ऐसी समशिष्ट पारस्परिक क्रिया जिसमें कि एक जाति को लाभ होता है और दूसरे को न लाभ होता है और ना ही हानि होती है, उसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है डी ऑप्शन सहभोजिता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि सौर सेल बनाने की प्रयुक्त किया जाता है, तो सौर सेल बनाने में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन। बहुत आसान क्वेश्चन, सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन कि किस देश के प्रधानमंत्री 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में की अध्यक्षता की थी, तो इसका सही उत्तर होगा वियतनाम, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 जिसमें आप लोगों से पूछा गया है कि नलिका तथा नियॉन चिन्ह बलों में होता है प्लाज्मा। इसका सही उत्तर डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था कि 28 नंबर के निजी क्षेत्र में लघु और मध्यम उद्योगों के विकास हेतु औद्योगिक साख एवं निवेश निगम का प्रयोजन करता था, तो इसका सही उत्तर होगा विश्व बैंक कमीशन। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था, बहुत आसान था, कि 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कुछ विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिए गए, इनमें से कौन सा नीचे में गलत है, तो इसका गलत उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा वन एवं स्थानीय सरकार, इसको राज्य सूची से समवर्ती सूची में नहीं शामिल किया, बाकी सारे जो हैं उसको शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि 33वें में 23वें ओलंपिक होने वाले हैं, कहाँ पे होने वाले हैं, 30 वाले क्वेश्चन में, तो इसका सही उत्तर होगा फ्रांस, पेरिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर के शासनकाल निम्नलिखित में से किस चित्रकारी को नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया था, तो इस समय का मशहूर चित्रकार कौन थे, तो उस्ताद मंसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेले एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं फुटबॉल का, जाहिर सी बात है इसका उत्तर फुटबॉल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूहरचना क्या है, तो इसका सही उत्तर ये सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव जो अभिक्रिया को नियंत्रित करता है, इसे कहा जाता है नियंत्रक छड़। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से 35 में पूछा गया था, यूटोपिया के लेखक कौन है, तो ये थॉमस मोर होंगे। अगला क्वेश्चन का उत्तर होगा बी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर होगा परिवार के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि और नवोदय योजना जो है वो किस राज्य से संबंधित है, एक क्वेश्चन का उत्तर होगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था 39 वाले क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, स्वर्ण सी कमेटी। बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर में कि निम्नलिखित में से 2021 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, इजी था। अगर आप लोग करंट पे ध्यान दिए होंगे तो ये वाले क्वेश्चन का उत्तर आप लोग ज़रूर सही दिए होंगे, तो इसका सही उत्तर अब्दुल रज़ाक गुरनाथ है। अगला क्वेश्चन, गंधार कला शैली के समन्वय है भारतीय और ग्रीक कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कनौज थी, इसका सही उत्तर उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने किया होगा। अनुक्रम को पूरा कीजिए, इसमें रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर है, मिला लेंगे आप लोग, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों से पूछा गया था 44 में कि अंतर्राज्यीय विवाह का प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया है, तो इसका सही उत्तर होगा सुमंगल। अगला क्वेश्चन पूछा गया था इडली जो है जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वो प्रक्रिया है स्टीमिंग, बिल्कुल भाप से बनाया जाता है। ये क्वेश्चन समझ के करने वाले थे, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी सही किए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर के भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट द्वारा किया गया है,
तो भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है उसे कहा जाता है इमर्जन फ्रीजिंग। ये क्वेश्चन का उत्तर सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था 48 में कि तेल की पतली फिल्म से परिवर्तित श्वेत प्रकाश जो है उसमें जो रंग परिवर्तित होती है, रंग दिखाई देती है, तो उसका कारण क्या है? तो इसका कारण होता है बी ऑप्शन व्यक्तीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि कटी जली एक कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्मजीव पनपते हैं। तो इसका नाम है स्टेफाइलोकोकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों से पूछा था ओडोमीटर जो है यह एक उपकरण है जिसके द्वारा मापा जाता है क्या? तो दूरी। ये 50 क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता परिभाषित किया जाता है वह है कि किस प्रकार के समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन करे। तो ये क्वेश्चन का उत्तर सी ऑप्शन सही है। सांची स्तूप के बारे में पूछा था जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, ये अशोक द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 53 नंबर क्वेश्चन में जो है मैथ क्वेश्चन है, आप लोग देख लेंगे। इसका सही उत्तर होगा 45। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था कि एक मेट्रो ट्रेन है जिसकी 30 मिनट, यानी कि मैथ का क्वेश्चन है जिसका आपका उत्तर है 9:50। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से 55 से 555 के मध्य में जो 5 से भाज्य होने वाली संख्या है उसका उत्तर होगा 101 यानी 101। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था 56 क्वेश्चन जो कि वर्ग संघर्ष का अवधारणा किसने दी थी? तो ये कार्ल मार्क्स द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था 57 में कि पुरुषों को चक्का डिस्कस जो थ्रो होता है ना उसकी वजन कितनी होती है? 2 kg। ये ध्यान रखिएगा, ओलंपिक से क्वेश्चन आप लोगों से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो ये द्वितीयक उपभोक्ता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था 59 भारत के सबसे उत्तरी बिंदु है, तो ये इंदिरा कॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से ए प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा बराक ओबामा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि लुप्त संख्या इसमें से बताने की, तो इसका सही उत्तर होगा 342। अगला क्वेश्चन जो है कि कौन सी क्षेत्र में स्वयं पोर्टल से संबंधित है? तो कौन सी क्षेत्र में? तो ये शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है। इसका सही उत्तर ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि 63 में कि आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की संख्या कुल कितनी है? तो 21 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था भारत का वाटरमैन किन्हें कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, राजेंद्र सिंह। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि विश्व कैंसर दिवस किस रूप में मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था 66 नंबर क्वेश्चन में कि कर्क रेखा जो गुजरती है वो गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा, हालांकि और भी होते हैं जैसे मिजोरम भी होता है, पश्चिम बंगाल भी होता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार आप लोग को बताने थे, तो बाकी वाले ऑप्शन ऐसे ही डिलीट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से 67 में पूछा गया था यानी 67 क्वेश्चन में कि दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य से प्रारंभ किया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ से प्रारंभ किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। निसार जो है इसरो तथा यह नासा द्वारा यह संयुक्त प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा, वो भी सूर्य के अध्ययन के लिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा कि दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में क्या होता है? तो समन्वयी एकता होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारत छोड़ो आंदोलन तब भारत उपवायसराय कौन थे? तो लिथुओ थे। ये बात आपका सही उत्तर होगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि
71 में कि भारत के फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये अमेजोन द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, निम्न में से नाभिकीय क्षय के उत्सर्जित कणों की क्रम क्या होती है, तो ये बीटा, अल्फा और गामा होती है। बात ध्यान रखिएगा, ये सही उत्तर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, सोनार संक्षिप्तकरण इसका क्या होता है, तो साउंड एंड नेविगेशन और रेंजिंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि नामदफा जो नेशनल पार्क है वो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही। बहुत आसान क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए कहाँ से स्पेस पोर्ट विकसित किया जा रहा है, तो यह तमिलनाडु से विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था, एशियाई खेलों में बैडमिंटन पहली बार नोबेल पुरस्कार जो मिला था, वो माफ़ कीजिए नोबेल पुरस्कार कर रहा हूँ, पहली बार शामिल किया गया था कब, 1962 में। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, कुतुब मीनार में प्रवेश द्वार जो है वो कौन सा है, तो अलाई दरवाज़ा इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि दूध में उपस्थित शर्करा कौन सा लैक्टोज होता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 79 में पूछा गया था, एलर्जन कि एक प्रति सबसे प्रचुर मात्रा बनाने वाली जो प्रतिरक्षा होती है वो क्या होती है, IgE होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरचॉफ की धारा के नियम पूछा गया था आप लोगों से, इसमें पहला आवेश होगा, दूसरा ऊर्जा होगा, तो खाली स्थान को भरने के लिए कहा गया था। इसका सही उत्तर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी, बहुत आसान क्वेश्चन, रायगढ़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पानी में कौन सी धातु की मिनीमाता रोग कारण बनता है, तो ये पारा होती है। एक और क्वेश्चन आसान था, फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज जो थे वो मेरठ संयंत्र केस में शामिल थे, जहां से 1957 की क्रांति शुरू हुई थी, 1857 माफ़ कीजिएगा। एक क्वेश्चन मैथ का था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसको गुणा करके और यहाँ पे प्रदर्शित करना था, इसका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, फिट मोबाइल एप्लीकेशन जो है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, खेलकूद मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि फजल अली आयोग जो है किससे संबंधित है, तो 1956 में जो राज्य को पुनर्गठन अधिनियम शुरू किया गया था फजल अली के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार वर्ष 1952 से दिया जाता है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में सिलिकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी से टेस्ट फायर किया है, तो इसका सही उत्तर रूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है, तो लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु जो होती है वो शांत होता है लेकिन कुशल नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिए। पहला क्वेश्चन इसका उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से 91 नंबर में पूछा था, बहुत ही इजी क्वेश्चन, अध्यादेश पूछा था, तो अनुच्छेद 1, 2, 3 में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था 92 में, आमने सामने अतः क्रिया के संबंध में मानव व्यवहार का अध्ययन को कहते हैं सूक्ष्म समाजशास्त्र। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है और कहाँ पर यह आम्र वर्षा होता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए केरल से या तेलंगाना क्षेत्र से यह संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि 2001 की जनगणना के अनुसार में जो भारत की जनसंख्या थी वो कितनी थी, तो 1029 जो है टोटल मिलियन संख्या थी। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि गंगेकोंड चोलपुरम के निर्माणकर्ता कौन थे, तो राजेंद्र प्रथम। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इजी था। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि भारत के प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण की जाएगी, तो इसका सही उत्तर होगा आप लोगों के सामने पहला, परभणी महाराष्ट्र। एक क्वेश्चन और पूछा गया था, पूर्वी चंदेला का संबंध किससे है, तो ये निशानेबाजी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत की संसदीय प्रणाली में जो शून्यकाल का आशय होता है, देखिएगा दोस्तों इसमें हमको डाउट है
इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ साथ में अपना नंबर भी कमेंट जरूर कीजिएगा जो आपको सही लग रहा है। अगला क्वेश्चन है कि किस संस्थान में इसरो का उपयोग के लिए C32 LH2 और क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक को विकसित किया जा रहा है या किया गया है? तो इसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसके द्वारा जो है क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक का आविष्कार किया जा रहा है या विकसित किया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था और लास्ट क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से किस हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा कृष्णा सोबती। और दोस्तों लास्ट में एक बार मैं फिर से कहना चाहूँगा कि आप लोग जो हैं आपका रो मार्क जितने भी आ रहे होंगे वो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं इसके अनुसार जितने भी कमेंट में आएंगे उसके अनुसार मैं रो मार्क्स के अनुसार मैं कट ऑफ आप लोगों को नया एनालिसिस करके बता सकूं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।